अस्सलाम वालेकुम। मैं दोबारा आपके पास इतवार का दिन है वापस आया हूँ। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और मैं आया हूँ दोबारा आपके पास सोशल मीडिया बैनिंग की डिबेट के बारे में। आप लोग अच्छा रिस्पांस आया था, आप लोग जानना चाहते हैं इसके बारे में मज़ीद। लास्ट टाइम हम प्रोज और कॉन्स की डिबेट के अंदर थे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम गुजर चुका हुआ था सेटअप करने में उस डिबेट को, तो हमने मिडवे छोड़ दी थी। मैं दोबारा रिकैप कर लेता हूँ। अगर आपने नहीं पुराना क्लिप देखा हुआ तो मैं मशवरा करता हूँ कि आप पिछले संडे की स्टोरी देख लें हमारी सोशल मीडिया के सेनेट बिल के बारे में। प्रोज एंड कॉन्स किस चीज़ के बारे में, सोशल मीडिया को अंडर एज यूसेज बैन करने में। मेरे ख्याल में अगर प्रोज को देखा जाए तो एक तो बच्चों की मेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट करना, नंबर वन। नंबर टू, बच्चों को हार्मफुल कंटेंट से एक्सपोजर से रोकना। वो किसी मेंटल हेल्थ को उनकी इफेक्ट नहीं करते, उनकी फिजिकल हेल्थ को भी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। ये ऐसे हार्मफुल कंटेंट भी अवेलेबल होता है इंटरनेट के ऊपर, पोर्नोग्राफी वगैरह। तीसरा, बच्चों की डेटा एक्सप्लॉयटेशन बड़ों की तो हो ही रही है हमारी प्राइवेट सेक्टर के थ्रू और पब्लिक सेक्टर के थ्रू, इन दैट कि हमारी प्राइवेसी कंप्लीटली कॉम्प्रोमाइज्ड है। लेकिन बच्चों की जो कि ख़ास सेंसिटिव मामला होता है, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर करना पहले ही एक अजाब बना होता है और एक बड़ा मुश्किल काम होता है। तो बच्चों की डेटा सिक्योरिटी, मिसाल के तौर पे बच्चों की प्राइवेसी जब इन्वेड होती है तो क्या होता है, बच्चों की नूड तस्वीरें लीक हो जाती हैं, बच्चों की प्राइवेट चैट्स लीक हो जाती हैं। अफेक्ट की अडल्ट्स को भी करती हैं, लेकिन अडल्ट्स में ज़्यादा लाइकली होता है कि अडल्ट्स जो है उसके हार्म्स को वे आउट कर सकें अपनी लाइफ के साथ। बच्चे इन चीज़ों का बहुत बुरा रिएक्शन देते हैं। बच्चों में सुसाइड, डिप्रेशन, ये सारी टेंडेंसी। लेकिन मैं इन सारों को लिस्ट डाउन कर लूँ फिर तफसील में जाएंगे। चौथे लेवल पे बच्चों के अंदर IRL, इन रियल लाइफ, रियल वर्ल्ड को प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है, और बच्चों को डिजिटल या इमेजिनरी वर्ल्ड से बचाना, उनसे अवॉइड करवाना, वो भी बहुत ज़रूरी है। वो क्या है, ये चार क्या चीज़ें हैं जो मैंने बयान की हैं। बच्चों की जहनी सेहत उस डिजिटल दुनिया से बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट होती है, बिकॉज बच्चे जो हैं वो अम, एक तो केपेबल नहीं होते मेंटली, उस तरह डेवलप नहीं होते कि वो समझ पाएँ कि ये एक शराब है। मसलन मैं एक सिंपल प्लेटफॉर्म की मिसाल लेता हूँ, इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे ऊपर जो बच्चियाँ दूसरी बच्चियों को देखती हैं और जो बच्चे दूसरे बच्चों को देखते हैं, अपनी हम उम्र जो इन्फ्लुएंसर हैं, सेलिब्रिटी हैं, मिलियनेयर बन चुके हुए हैं या अमीर हैं, जो भी इस तरह के कैरेक्टर्स मौजूद हैं, वो उनके लाइफ़स्टाइल को देखते हैं, उनके तौर तरीक़ों को, उठने बैठने को देखते हैं और फिर वो उनको एम्यूलेट करने की कोशिश करते हैं। इसका नुकसान ये होता है कि बच्चे एक अनअटेनेबल लाइफ़स्टाइल को, जो कि एक स्नैपशॉट में रिफ्लेक्ट हो रही है, यानी इवन अगर मिसाल तौर पे यहाँ रजब भट्ट की बात हो जाए, तो रजब भट्ट की जो 2 मिनट की 3 मिनट की रील होती है, दैट्स नॉट हिज लाइफ। अब बात को समझ रहे हैं ना। इवन वो घंटा 2 घंटा लाइव स्ट्रीम करता है कोई टिकटॉक वगैरह पे, वो चैलेंज जो भी चैलेंज करते हैं, वो जो भी वर्सेस होता है उनका, दैट्स नॉट हिज लाइफ, इट इज़ अ क्यूरेटेड वर्जन ऑफ हिज लाइफ। वो ऐसे एक बड़े एलेबरेट प्ले को प्ले आउट कर रहे होते हैं। एक फ़िल्म है, एक प्री प्रोड्यूस चीज़ है, एक प्लान्ड चीज़ है। लेकिन बच्चा शायद उसकी, एक इंसान की, और इवन एडल्ट्स अफेक्ट होते हैं नेगेटिवली इससे, बट बच्चे और टीनेजर्स स्पेशली, बिकॉज उनके पास एबिलिटी नहीं होती टू डिसर्न कि रियलिटी कहाँ पे एंड करती है और एंटरटेनमेंट की जो फेक वर्ल्ड है इंस्टाग्राम वगैरह की, वो कहाँ शुरू होती है। इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या आता है मेंटल हेल्थ पे, कि बच्चियाँ ऐसी ख़वातीन जिनके जिस्म इस तरह से डेवलप्ड हों या फिट हों, या एक्सरसाइज के थ्रू या डाइट के थ्रू या कॉस्मेटिक सर्जरी के थ्रू, उनके नाक, उनके बाल, उनके मसल्स वगैरह वगैरह, ये बच्चे बच्चियाँ उनसे मुतासर होकर अपनी बॉडी के बारे में डिस्मॉर्फिया में पड़ जाते हैं। अपनी सेक्स बॉडी डिस्मॉर्फिया, ये तस्वुर होता है कि मेरा जिस्म जो है उसके बारे में कुछ एबनॉर्मल है, जो कि शायद नॉर्मल हो एक आम इंसान के लिए। यानी मेरी नाक ऐसी नहीं है, या मेरे बाल वैसे नहीं हैं, या मेरे आईब्रोज वैसे नहीं हैं, या मेरे पैर ऐसे हैं, या मेरे हाथ ऐसे हैं, वगैरह वगैरह। इसको लेके बच्चों के अंदर सेल्फ हार्म बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया, कि वो अपने आप को गुस्से में, अपनी नफ़रत के अंदर, एक एहसास कमतरी के अंदर अपनी बॉडी को डैमेज करते हैं, ज़ख़म लगाते हैं, सुसाइडल भी हो सकते हैं। और इसकी फ़ाइनल कंक्लूजन ये भी बच्चों में आती है कि बच्चे डिप्रेशन का शिकार होकर ख़ुदकुशी भी कर लेते हैं। तो ये पूरा एक एस्पेक्ट है कि बच्चों की जो मेंटल हेल्थ है, जो साइकोलॉजिकली हिट होती है दूसरे लोगों को देख देख के बार बार, उनकी प्राइवेट लाइफ में, सो कॉल्ड प्राइवेट लाइफ में, जहाँ के एक क्यूरेटेड फेक वर्जन ऑफ देयर प्राइवेट लाइफ, वो अपनी प्राइवेट लाइफ को, अपनी फैमिली को, अपने माहौल को, अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस को, अपने जिस्म को, अपनी लाइफस्टाइल को डाउट करना शुरू कर देते हैं। इस किस्म की सेल्फ डाउट ब्रीड करती है। अच्छा, ये एक्सप्लॉइट किसी से कारी होती है, ये सेल्फ डाउट कंज्यूम मार्केट को क्यों पसंद है? बिकॉज ये कंज्यूमर को मोटिवेट करती है कंजम्पशन के लिए। यार मेरे कपड़े अच्छे नहीं है, रजब भट्ट अच्छे कपड़े पहनते हैं, केड़ा ब्रांड है, दसो जी रजब साहब दस रहे ने, फलाने ब्रांड मेरा एम्बेसडर है। यार मैं मोटा बहुत हूँ, फलाना पतला बहुत है, अच्छा जी रजब भट्ट इस जिम जाता है, जी मैं भी जिम जाऊँगा इसी वाले में, मैं मेंबरशिप खरीद दूँगा। एडवर्टाइज़र का जो सटल ताल्लुक है बच्चे के साथ, इस कॉन्डुइट के थ्रू, जो ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, जो इन्फ्लुएंसर है, एंटरटेनर है, उसके थ्रू
वो बच्चों को प्रोडक्ट्स भी बेच लेते हैं, वो बच्चों को सर्विस भी बेच लेते हैं, और वो बच्चों को अपने प्रोडक्ट सर्विस की बेचने की लालच में उनका दिमाग भी काफ़ी हद तक डैमेज कर जाते हैं। इसी तरह ये तो हम बात कर रहे हैं मेन स्ट्रीम, जो शायद अम्मी अब्बू जिस कंटेंट को देखेंगे कि चलो बच्चा एंटरटेनमेंट ही ले रहा है, शुगल तो देख रहा है, कॉमेडी देख रहा है, कोई शुगल मेला देख रहा है, जो भी, बहरहाल ऐसे वालदेन पे भी वैसे गिरफ्त करनी चाहिए, लेकिन क्या आप इतने मतलब जैसे ज़हनी तौर पे पैदल हैं, लेकिन चलो बंदा कह सकता है कि यार कोई इसको देख के शायद ऐसे ऑब्जेक्ट मत करे कि वो बच्चे के हाथ से ही फ़ोन छीन ले। लेकिन जिस किस्म की ये दूसरी टाइप का नुकसान है मेंटल हेल्थ के ऊपर और बच्चों की साइकोलॉजिकल मेकअप के ऊपर, उनकी सोशल स्किल्स के ऊपर, कि जिस किस्म की वायलेंस वो इंटरनेट के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर देख सकते हैं, और जिस किस्म की सेक्सुअल एक्सपोजर वो देख सकते हैं, वो उनकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी के लिए वो मतलब मेरे ख़्याल में सिमुलेटेड ही सही, फेक ही सही, मेरे ख़्याल में आज के मॉडर्न बच्चे ने इतने कत्ल देख लिए होंगे जितने के हज़ारों साल में इंसानों ने नहीं देखे होंगे। फेक है, सिमुलेटेड है, एक्टेड आउट है, सीजीआई है, एनिमेशन है, मेकअप है, बट दिस इज़ नॉट नॉर्मल। इतनी वायलेंस को डिसेंसिटाइज कर देना बच्चे को, और बच्चे नम हो चुके हैं, वो वीडियो गेम्स में लोगों को मार देते हैं, वो फिल्म के अंदर देखते हैं लोग मरे हुए हैं। इसी तरह आप देखेंगे वक्त के साथ जब राह चलता लोग मरे पड़े होंगे, आप कहते हैं लोग मदद नहीं करते एक दूसरे की। पहला काम क्या होता है जब एक्सीडेंट होता है, बंदे के जिस्म 2 लख्त हुए होते हैं, आधा हुआ होता है, लोग पहला काम होता है मोबाइल निकालते हैं। अडल्ट्स डू दिस, यू वांट टू ट्रेन किड्स टू डू दिस? इसी तरह एक्चुअल वायलेंस जो बच्चे देखते हैं ऑनलाइन, जैसे मैंने जिक्र किया कि लोग मोबाइल निकाल लेते हैं, वो सारा डेटा अनइंटरप्टेडली बच्चों ने अर्ली 2000 से लेके आज तक कंज्यूम किया। ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे एक ज़माने में लाइव लीक हुआ था, इवन यूट्यूब इटसेल्फ एक ज़माने में इतना अनरेगुलेटेड था कि इसके ऊपर आप बेहेडिंग वीडियो देख लें, आप ये देख लें जी फलाने बंदे ने आदमी को गोली मार दी। इसका क्या असर आता है? कोई कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी आपको आज शायद इतनी ना तफसीली मिले, बिकॉज ये चीज़ सिर्फ 30-25 साल पुराना फिनोमेनन है। सो बच्चे एक्चुअल सिर्फ परसीव्ड वायलेंस नहीं, एक्चुअल वायलेंस को भी इंटरनेट पे देख सकते हैं। सॉरी मुझे खांसी आ गई थी तो मुझे कट करनी पड़ी वीडियो। बच्चे एक्चुअल वायलेंस को भी विटनेस कर सकते हैं। वायलेंस से बढ़ के सबसे बड़ा जो पेंडेमिक है कि पोर्नोग्राफी। अब आप कहेंगे सोशल मीडिया की बैनिंग का क्या ताल्लुक है पोर्नोग्राफी के साथ? सोशल मीडिया गेटवे है पोर्नोग्राफी का, ये फैक्ट है। सबसे ज़्यादा पॉर्न कंजम्पशन जो होती है वो इंस्टाग्राम और फेसबुक और ट्विटर से होती है। कैसे? सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया हमें सब्सक्राइब करने के लिए। जिन जिन दोस्तों ने हमारी फैमिली में शामिल हुए हैं 3000 की सब्सक्रिप्शन लेके, काइंडली हमें व्हाट्सएप किया करें ताकि हमें पता हो कि हमने किस ग्रुप में ऐड करना है। वैसे जो आप सब्सक्राइब कर रहे हैं इसके लिए आपको 12 वीडियोस हर महीने मिलेंगे जो प्राइवेट वीडियोस होगी, यानी कि वो कंटेंट किसी ने ना पहले देखा होगा ना वो कभी किसी मेन चैनल पे अपलोड होगा, वो सिर्फ आपके कंजम्पशन के लिए होगा जो 3000 की सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं। अब वो कंटेंट होगा क्या? उसमें आपको लाइफ स्टोरीज पता चलेंगी, कुछ फिलोसॉफिकल आइडियाज़ डिस्कस होंगे, कुछ पर्टिकुलर इंसिडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से चैनल्स डिमोनेटाइज हो जाते हैं, वो ग्रेट डिटेल में डिस्कस होंगे। कुछ आपके साथ कंटेंट शेयर किया जाएगा जो अवेलेबल नहीं है आम पब्लिक को और जो पब्लिकली उस तरह शेयर भी नहीं हो सकता। मोस्टली चीज़ें एजुकेशन रिलेटेड होंगी, हर चीज़ का कोई लेसन होगा पीछे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकें। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, 3000 रुपीज़ भेजें, व्हाट्सएप करें और ईऑन फैमिली का हिस्सा बने। थैंक यू। कि वो आप मेटा डेटा को चेक करवा सकते हैं, आप ऑनलाइन इसकी स्टडीज़ देख सकते हैं कि बच्चे सोशल मीडिया पे कुछ सेक्सुअल कंटेंट व्यू करते हैं और वहाँ से वो मोटिवेट होते हैं कि हाँ यार अब मैं पॉर्न देखना चाहता हूँ। यानी विद इन मिनट्स ये डिसीजन हो जाता है, विद इन सेकेंड्स ये डिसीजन सबकॉन्शियस ब्रेन बना लेती है। जाहिर बात है, आप अगर एक सेमी नेकेड औरत देख रहे हैं और इक्वली एज कन्वीनियंटली आप एक्सेस कर सकते हैं एक फुली नेकेड औरत को, और आप अपनी सेल्फ सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन में इंगेज कर सकते हैं, जिसको हम मैस्टरबेशन कहते हैं या जिसको हम मुश्तजनी कहते हैं उर्दू के अंदर, तो बच्चे क्या करते हैं? बच्चे पहला काम ही करते हैं। अगर आप सोशल मीडिया के एल्गोरिथम्स देखें, इंस्टाग्राम के, ट्विटर के, यूट्यूब के, वो आपको जहाँ वो आपसे बनते हैं यानी आपके बिहेवियर से बनते हैं, वो वापस टू वे स्ट्रीट है, वो आपको भी बनाते हैं। यानी आप करते करते स्क्रॉल करते करते आपको ज़रूर दिन में एक आधी दफ़ा ऐसी रिकमेंडेशन है कि यार ये क्या हो गया। और अगर आप 2 से 3 सेकंड, जो कि नेचुरल इंस्टिंक्ट इंसान की कि वो हमें यानी सेक्सुअल अपील इंसानों को होती है अपोजिट जेंडर से, अगर वो 2 से 3 सेकंड भी आप उसको अगर हवर कर लेंगे तो वो क्या करेगा? वो पिक कर लेगा, फिर वो आपको एक और रिकमेंड करेगा, फिर एक और रिकमेंड करेगा। डू यू थिंक अडल्ट्स जिनको ऑलरेडी इंसानों की सबसे बड़ी कमज़ोरियों में से सेक्सुअल मिसगिविंग्स होती हैं, गुनाह का सबसे बड़ा सबब एक वन ऑफ द चीज़ें में से ये बनती है, कबीरा गुनाहों में से गुनाह अगर देखें, बच्चे जिनकी मोरालिटी, जिनकी साइकोलॉजी फुली फॉर्म नहीं होती, वो पॉर्न को या मतलब एक
प्लेटफॉर्म है जो गियर्ड है उनकी साइकोलॉजी को वो करने के लिए, एक्साइट करने के लिए, वो कैसे मुकाबला कर सकते हैं इस चीज़ से? मुझे 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 समझ नहीं आती कि क्या एक्सपेक्टेशन है। फिर बच्चों की डेटा सिक्योरिटी, सोशल मीडिया पे अभी ऑलरेडी कितने केसेस आ चुके हैं सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के। बच्चे अपनी तस्वीर शेयर कर देते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ, अपने दोस्तों के साथ, कोई प्राइवेट चैट होती है, कोई अपनी इंटीमेट डिटेल अपनी लाइफ के बारे में बता देते हैं। और सोशल मीडिया की नेचर ऐसी है कि वो बात जो है वो लिमिटेड नहीं रहती 2 से 3 इंसानों के दरमियान, वो फिर हज़ारों लाखों इंसानों के पास जाती है। पूरी जॉनरा है, इसको कहते हैं रिवेंज पोर्नोग्राफी की, मगरबी ममालिक में ख़ास तौर पे अब यहाँ भी आना शुरू होगी, जहाँ पार्टनर्स जो बच्चे इलिसिटली कोई उनके सेक्सुअल या कोई सोशल रिलेशनशिप्स होते हैं वो एक दूसरे की पोर्नोग्राफी लीक कर देते हैं, यानी अपनी तस्वीरें, दूसरे की तस्वीरें, उसको हिट और डैमेज करने के लिए। वो इसी टूल के ज़रिए इनेबल होता है, एक कल्चर क्रिएट होता है और वो फिर कल्चर एज अ मीम स्प्रेड करता है कहीं और से, और फिर वो आपके कल्चर में आ जाता है। आज पाकिस्तान के अंदर ये हो रहा है कि बच्चे जो ऑनलाइन थोड़े छोटे मोटे माइक्रो सेलिब्रिटीज़ हैं, सोशल मीडिया स्टार्स हैं, उनकी गंदा कंटेंट लीक हो जाता है आपस में, और लोग फिर उसको डिमांड करते हैं। क्योंकि जो रिलेशनशिप होता है व्यूअर का, जो आम यूज़र होता है, जो कमेंटर होता है, उसका एक पैरासोशल रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है उस बंदे के साथ जिसको वो रोज़ देखता है सोशल मीडिया के ऊपर। पैरासोशल रिलेशनशिप्स को भी गूगल कर लीजिएगा, बट उनकी जिस्ट ये होती है कि पैरासोशल रिलेशनशिप्स ये होते हैं कि आप एक पर्दे के थ्रू ऑब्जर्व कर रहे होते हैं बंदे को। ज़ाहिर बात है एक लेंस है हमारे यार आपके दरमियान, लेकिन वो आप जैसे परसीव, जो लोग थोड़े मेंटली ज़रा अनस्टेबल होते हैं या इमोशनली वीक होते हैं या लोनली होते हैं, उनके मसाइब होते हैं, वो आपको रिश्तेदार बना लेते हैं, अपनी लाइफ का जैसे स्टेपल बना लेते हैं। तो इसी तरह उनकी क्यूरियोसिटी वॉयरिज्म में तब्दील होती है, और वॉयरिज्म ये ख्वाहिश, ये चाहत होती है कि आप झांक के घर के अंदर देखें और प्राइवेट्स के अंदर देखें बंदे के, उसकी प्राइवेट लाइफ के अंदर देखें। और अगेन इसी कल्चर को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था सोशल मीडिया के ऊपर। तो जो रिएक्शन होता है लोगों का वो यही होता है कि मशहूर करो। मसलन एक अगर आपको मैं सड़क पर राह चलते किसी आदमी के बारे में कोई बुरी बात बताऊँ तो आप मुझे रोक देंगे, आप कहेंगे यार मैं नहीं जानना चाहता, या मैं आपको कहूँगा यार ये आदमी देख रहे हो जो जा रहा है, इसकी ये नंगी तस्वीर है मेरे पास, तो दिमाग ख़राब है तुम्हारा, क्या कर रहे हो तुम मेरे साथ। लेकिन अगर एक आदमी इसको बार बार आप देख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, अब आप उसके ऊपर ओनरशिप गेन कर लेते हैं, और आप एक वॉयरिज्म, एक सिक डिज़ायर होता है कि आप लोगों को झांक के अंदर से, खिड़कियों से छुप छुप के देखें। और हमारे घरों के अंदर, हमारे बच्चों की जेब के अंदर ये मोबाइल की खिड़की आ चुकी है जहाँ से वो लाखों करोड़ों घरों के अंदर झांक सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा आलमी है। चौथे लेवल पे रियल वर्ल्ड, वो ये मैंने बात आपको मिसाल दी, अगर मैं आपको राह चलते आदमी के बारे में कहूँ कि ये देखो मेरे पास उसकी, इस औरत की या उस आदमी की वो हैं गंदी तस्वीरें हैं, तो आप कहेंगे यार क्या ये, क्योंकि आप सोशल, जो नॉर्मल सोशल रिलेशंस हैं उसके एटिकेट्स और प्रोटोकॉल्स को जानते हैं। क्या एक बच्चा जो क्रॉनिकली ऑनलाइन है, परपेचुअली ऑनलाइन है, क्या वो जानता है? आपको नज़र नहीं आता लोग रियल लाइफ के अंदर भी मीम्स वाली लैंग्वेज बोलने लग गए हैं, वो वाले इशारे करने लगे हैं। मैं उसकी अजीब सी मिसाल देता हूँ। आप किसी के घर जाते हैं तो आपको पता होता है कि वो बच्चा कोकोमेलन देखता है कि नहीं देखता, उसकी हरकतों से आपको पता होता है। ये बड़ी अजीब सी बात है, तुम्हें वो कंफ्यूज हो रहे हैं हम ऐसे, बट लाइक अगर आप किसी के घर जाएं और आप उनके बच्चों से मिलें तो आपको पहले ही पता लग जाता है बच्चों की हरकतों से, इशारों से, अदाओं से कि वो कोकोमेलन देखता है कि नहीं देखता। कोकोमेलन का क्या ताल्लुक है? वही ताल्लुक है कि बिलियंस ऑफ बच्चे, मिलियंस नहीं बिलियंस ऑफ बच्चे अर्थ पे कोकोमेलन देखते हैं, और उससे वो क्यूज़ और हैबिट्स पिक करते हैं, अदाएँ, लैंग्वेज क्यूज़, हंसने का अंदाज़, शरारत करने का अंदाज़ यूनिवर्सलाइज हो जाता है। और अब जो वो एक पैरा सोशल बिहेवियर जो उन्होंने सीखा है टेलीविज़न के थ्रू या फ़ोन के थ्रू या टैबलेट के थ्रू, वो अब उसको रियल लाइफ में एग्जीक्यूट करने लग गए, कम्युनिकेट करने लग गए। डू यू थिंक टीनेजर्स आर नॉट डूइंग दिस? होता नहीं है बचपन में बच्चा एक मौलवी साहब को सुनता है, उसको पसंद करने लगता है मौलवी साहब को, तो वो मौलवी साहब की तरह बोलना शुरू कर देता है। होता है ना बच्चे में। या एक बच्चा होता है वो हीरो होता है, उसको पसंद होता है फिल्म का, तो वो हीरो जो होता है वो, उसका एक स्टाइल होता है कि वो सिगरेट को ऐसे करके लगाता है या वो ऐसे करके अपनी मांग को ठीक करता है, जो भी। तो लड़के क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं? तो ये मंकी सी मंकी डू वाली जो पॉलिसी है, ये सोशल लाइफ के अंदर बहुत बड़ा मसला बन जाती है। बिकॉज सोशल लाइफ के अंदर, एक्चुअल फिजिकल लाइफ के अंदर IRL, इन द रियल वर्ल्ड नॉर्म्स अप्लाई करते हैं। और आजकल के बच्चों को क्या प्रॉब्लम आ रही है? मिसाल तौर पर अगर हम मगरबी ममालिक का एक फिनोमेनन देख लें, मगरबी ममालिक में चूँकि जो जिनसियत का निज़ाम है वो डेटिंग पर मबनी है कि आपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ढूंढना है। इंटरनेट के साथ पता है पहला क्या बड़ा जो फ़िरका या जुनूनी ग्रोह बना था, इनसेल, यानी ऐसे बच्चे थे जो इंटरनेट से पहले भी उनको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं मिलता था,
लेकिन वो फिर जैसे नॉर्मलाइज हो जाते थे, कुछ वक्त सब्र करते थे, थोड़ी बड़ी उम्र आती थी, कुछ 2 पैसे आ जाते थे या कद निकल आता था, शक्ल बेहतर हो जाती, दाढ़ी आ जाती है, मूछें आ जाती हैं, तो वो 20s में जाके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ढूंढ लेते थे, यूनिवर्सिटी में ढूंढ लेते थे, 30s में जॉब में ढूंढ लेते थे और वो नॉर्मली सेटल हो जाते थे। आज इंटरनेट के ज़रिए, क्योंकि सोशल एटिकेट और नॉर्म्स नहीं जानते वो कि इंटरेक्ट कैसे करना है आपस में, वो इंटरनेट के ज़रिए रेडिकलाइज होते हैं, अपने प्लेटफॉर्म्स बनाते हैं, उन पर वो सारा दिन बातें करते रहते हैं आपस में कि मैं औरतों से नफरत करता हूँ, औरतें मुझे प्यारा नहीं समझती, मुझे अमीर नहीं समझती, वगैरह वगैरह। और उसका एंड रिजल्ट क्या निकला, उनमें से कई बच्चे इतने सोशली ऑकवर्ड हो जाते हैं, इतने सोशली इनेप्ट बन जाते हैं कि उनको किसी से बात करने का तरीका नहीं आता, और वो इस हद तक चले जाते हैं कि वो अपने अपने स्कूलों में, कॉलेजों में गोलियां मार के बच्चों को मार देते हैं। और ये एक नहीं, दर्जनों वाक़या आते हैं इसके। वो गाड़ी में बैठ के लोगों को, अपने स्कूल के बच्चों को गाड़ी के नीचे दे देते हैं। अभी एक पूरी टेलीविज़न सीरीज़ भी बनी थी इंग्लैंड में, एडोलेसेंस के नाम से मेरा ख्याल है। वो एक मशहूर वाक़ये के बारे में थी, जहाँ पे एक बच्चा ऑनलाइन बैठ के देख के पागल हुआ, और उसने अपनी एक लड़की जो उसको पसंद थी, और उम्र क्या थी बच्चे की, 12 साल। 12 साल के बच्चे ने एक लड़की को बुला के पार्किंग लॉट में एक दुकान के छुरी से, किचन की छुरी से मार के कत्ल कर दिया अपने क्लास फेलो को। क्यों? क्योंकि उसको सोशली बिहेव नहीं करना आता, उसको बेसिक ह्यूमन सोशल इंटरेक्शन नहीं आती। क्या आपके बच्चों का, आपका रिलेशनशिप वो है जो आपके वालिदैन और आपका था? नहीं, कतई तौर पे नहीं। आप अपने बच्चों के साथ आधा घंटा विदाउट एनी एक्सटर्नल इनपुट और स्टिमुलस बात नहीं कर सकते। नहीं, क्या बात करें, वो फिर फ़ोन देखना होता है। यानी अगर एक सारे घर के मोबाइल फ़ोन और टैबलेट और कंप्यूटर और टीवी एक पिंजरे में डाल दी जाए, और घर वालों को कि तुम बाहर रहो इस पिंजरे से, और 1 घंटे आपस में बातें करनी है, मतलब ये वो मेरी लाइफ मुझे याद है कि जब लाइट जाती थी पाकिस्तान के अंदर, लोग वो ट्यूबें जब जलाते थे, वो रिजर्व ट्यूब में, या मोमबत्तियाँ में जलाते थे हम, तो हम घंटों बातें करते थे। अब आज मेरे से आप पूछे हम क्या बात करते थे, तो मैं आपको बता नहीं सकता था हम क्या बात करते थे, लेकिन हम करते थे। अगर आप आज मुझे ही कहें कि तुम ये काम करो, तो मैं ना कर पाऊँ, मैं ना कर पाऊँ। अगर बड़े इससे महफूज नहीं है, तो बच्चे तो मतलब ये सारे प्रोज हैं। अगर हम बैन करते हैं, हम इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं सोशल मीडिया को। अब हम कॉन्स भी डिस्कस करते हैं। ओ बच्चे सोशल मीडिया ना बैन कर दें, बच्चे जो हैं प्रैक्टिकली इनफेक्टिव है, बच्चों को हम कैसे इन्फोर्स करेंगे यार? अच्छा, ये होता है ना जब प्रैक्टिकल आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, आई हेट देम, आई रियली हेट इट। डिबेट्स में भी इवन आई यूज टू हेट प्रैक्टिकल आर्ग्यूमेंट्स, दिस इज सच बुलशिट। अगर आप चाहो इन्फोर्स करना, आप कर सकते हो। बहरहाल एक फिनोमेनन है, इसको मोहम्मद हसन ने डाला है अपने आर्ग्यूमेंट में, लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट में। फॉरबिडन फ्रूट कहते हैं उसको, कि वो जो अंगूर खट्टे वाला हिसाब मिसाल है, बट डिफरेंट है। वो ये है कि जिस चीज़ को आप नहीं पा सकते, तो फिर उसकी आप कविश में, ख्वाहिश में आप फिर लगे रहते हो, और फिर किसी न किसी तरह ही, मसलन VPN का इस्तेमाल जो पाकिस्तान में होता है ट्विटर के लिए और कुछ नहीं। मतलब वो फॉरबिडन फ्रूट वाला जो फिनोमेनन है, इट्स रियल। हमारे यहाँ बच्चे जो गंदे बच्चे होते हैं वो रास्ता ढूंढ ही लेते हैं, उनकी लालच ऐसी है। प्लस फॉरबिडन फ्रूट का फिनोमेनन ये होता है कि वो एक चीज़ जो एग्जिस्ट करती है ईवल, उसको बैनिंग से या छुपाने से वो हाईलाइट हो जाती है, और कि अच्छा ऐसी क्या चीज़ है इसके अंदर जो मेरे से, या दिस इज़ अ रियल फिनोमेनन। आई नो दैट दिस इज़ अ रियल फिनोमेनन, स्पेशली बच्चों के अंदर। बच्चों को आपको दिखा के करना होता है। ये वाकई में एक एस्पेक्ट है जो आप लेजिस्लेट नहीं कर सकते। वो पेरेंट्स अगर अच्छा बिहेवियर दिखाएंगे कि वो खुद सोशल मीडिया नहीं इस्तेमाल करते, या वो खुद फ़ोन एक्सेसिवली नहीं इस्तेमाल करते, और इसका मैं खुद मुर्तकिब हूँ और मुजरिम हूँ, हमें खुद अपने एटीट्यूड को चेंज करने की ज़रूरत है, तो फिर बच्चे देखा देखी, मंकी सी मंकी डू है। ये लेजिस्लेट करके आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि बच्चों का यूज़ लिमिट हो जाएगा, बट ऑल टुगेदर आप ख़त्म नहीं कर पाएंगे। और ऐसे हमेशा बच्चे होते हैं पायनियर्स। आपकी क्लास में हमेशा एक लड़का होता है कि वो मेरा तरीका आ गया है, वो फिर आके आपको बताएगा कि कैसे मैंने अपने बड़े कज़न का ID इस्तेमाल किया, और फिर वहाँ से, और थिंग्स हैपन। एक बच्चा होता है शरारती जो क्लास में फ़ोन ले आता है। सो दिस इज रियल फिनोमेनन, दिस इज अप टू द पेरेंट्स, टू स्कूल्स, टू पब्लिक इंस्टीट्यूशंस। गवर्नमेंट के लिए करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट दैट्स अबाउट इट, दैट्स अबाउट द स्कोप एंड स्केल ऑफ दिस आर्ग्यूमेंट बाय द वे। अदरवाइज घर में प्रैक्टिकली आप रोक सकते हैं, बच्चों को मारना पड़ता है। यू कैन स्टॉप इट, लाइक अगर बच्चा फ़ोन ले आता है छुपा के, यू कैन बीट देम, डांटो उनको, उनसे फ़ोन ले लो। अगेन यू माइट डिसएग्री विद बीटिंग समटाइम्स। आई थिंक मॉरल चीज़ों के लिए शायद हल्की पिटाई बच्चों को शायद करनी भी पड़ती है। बहरहाल मी पर्सनली, आई डोंट नो, मेरे में दिल होगा टू बीट माई चिल्ड्रन, बट आई समवेयर इन माई हेड नो कि शायद थोड़ी सी पिटाई इखलाकी कमज़ोरियों पर शायद ज़रूरी है। फिर ये जो सबसे वर्स्ट आर्ग्यूमेंट है ना, कि ये बड़ा नुकसान है अगर सोशल मीडिया बैन होता है बच्चों के लिए, बच्चों की डिजिटल लिटरेसी जो है वो क्रिपल हो जाएगी। भाड़ में जाए डिजिटल लिटरेसी,
कोई फ़ायदा नहीं बच्चों की डिजिटल लिटरेसी का. आई रियली डोंट केयर अबाउट दिस आर्ग्यूमेंट एंड आई हैव नो सिंपैथी फॉर दिस आर्ग्यूमेंट. Disproportionate impact and equity. The ban would affect all children, not all children equally. For many young people, especially in underserved rural communities. यानी वो कहना चाह रहे हैं कि minorities, गरीब बच्चे, कमज़ोर बच्चे ज़्यादा बुरी तरह अफेक्ट होंगे. Tough luck. I don't give a shit about this. स्लिपरी स्लो ऑफ सेंसरशिप मैं ज़रूर बिलीव करता हूँ. ये सबसे ठोस आर्ग्यूमेंट है मेरे ख्याल में. अगर इकोनॉमिक क्रिएटिविटी और स्टाइफलिंग जो है वो भी सिमिलर ही है कि बच्चों की डिजिटल लिटरेसी कमज़ोर होगी तो हमारी इकॉनमी पीछे रह जाएगी और हमारी जीडीपी के नंबर्स गिर जाएंगे. द नंबर्स मेसन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नंबर्स गिर जाएंगे. क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कर जाए, जीडीपी नहीं गिरनी चाहिए. क्रिएटिव स्टाइफलिंग और डिजिटल लिटरेसी वाली आर्ग्यूमेंट आई अंडरस्टैंड इट, बट I feel like you can sidestep that एक कोर्स के साथ. If you just teach them when they're old enough how to use this stuff. Plus मैं इंटरनेट बंद नहीं कर रहा. मैं the government is just talking about social media itself, on some of the platforms इंटरनेट के ऊपर. स्लिपरी स्लोप वाली आर्ग्यूमेंट रियल है. स्लिपरी स्लोप वाली आर्ग्यूमेंट अनरिजॉल्व है मेरे जहन के अंदर कि गवर्नमेंट्स इसको इस्तेमाल करती हैं. गवर्नमेंट कोई अच्छी चीज़ नहीं है. इट्स नेवर मोर ऑफ्टन देन नॉट गवर्नमेंट के जहन में कोई अच्छी वो नहीं होगी कि ओ लोग बच्चे इंटरनेट पर टाइम ज़ाया कर रहे हैं. कोई नफेरियस इरादा ही होता है उनका हमेशा अपने काम का. सिर्फ ब्रांडिंग के अतबार से वो कोई अच्छी बात करते हैं. ये हेट स्पीच लॉज का भी यही मसला है. उनका जहाँ फ़ायदा है कि वो इंसानों के दिफा में काम आती है, उनका नुकसान ये है कि वो गवर्नमेंट सेंसरशिप में इस्तेमाल करती है. इसका भी यही मसला है कि इस वक्त आपको पाकिस्तान में नज़र आता है, दुनिया में नज़र आता है. अगर आप फ़लस्तीन की मिसाल ले लें या पीटीआई के ख़िलाफ़ जो जुल्म और ज़्यादती होती है तो अंडर एज लोग बहुत सेंसिटिव हैं इस चीज़ को. सो दिस इज़ अ रियल catch-22. ये असल डिबेट है कि क्या बच्चों को आप रिस्ट्रिक्ट करके कम्प्लीटली आप अपने पॉलिटिकल डिस्कोर्स को नुकसान तो नहीं पहुँचा रहे. दिस इज़ अ रियल डिबेट. आप अपने बच्चों की सेंसरशिप में तो नहीं आप कि उनके जो मसाइब और मसाइल हैं. मसलन जो एक बड़े मशहूर निजी स्कूल में एक वाक़या हुआ था अलेजिडली, अल्लाह जानता है क्या हकीकत है उसकी. अब आज वो हमेशा की तरह मसाइल की तरह दब गया, जो कि एक अलेज्ड रेप केस था. वो मसला अगर ऑथेंटिक हो या इनऑथेंटिक हो, वो मसला कभी हाईलाइट और मंजर आम पे ना आता अगर बच्चे ना इन्वॉल्व होते हैं. जो ये मशहूर वाक़या हुआ है ये जो प्राइवेट स्कूल का. इसी तरह बहुत से ऐसे सियासी मुद्दे होते हैं जो बच्चे ख़ुद उठा के लेते हैं. और अगर इस वक्त बच्चे ना हों प्रैक्टिकली तो फ़लस्तीन की जो आवाज़ है उसको उठाने में आई वुड से 60-70-80% जो है वो निकल जाएगा. इसकी क्या रेजोल्यूशन है? अगेन चाइनीज़ मॉडल में लिमिटेड इस्तेमाल सोशल मीडिया का, कंटेंट बैनिंग्स हैं, 100 ट्रिक्स अवेलेबल हैं. लेकिन चाइना की मिसाल देते हुए डर लगता है बिकॉज वो सारी इस सियासी बयानिए को कंट्रोलर बनाता है. एट द सेम टाइम एक डिबेट होती है. अगर एक नेशन स्टेट है, वहाँ एक रियासत है, ओवरऑल तो वो नेट गुड में ही काम करती है, चाहे वो करे, चाहे वो दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पे उसी की ये प्रोगेटिव है कि वो रियासत में आवाम को किस डायरेक्शन में लगाना चाहे सो लगाए. ये भी डिबेट करते हैं लोग. सो दिस इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स वेयर आई एम मैं हैंड्स अप करता हूँ. आई डोंट हैव आंसर फॉर दिस. आई थिंक बेहतर जो लोग जो एक्चुअल काम करते हैं टेक में और गवर्नमेंट में और इन चीज़ों के अंदर यूथ की जो एक्सपर्टीज़ रखते हैं वो बताएं. मी पर्सनली मैं कन्फ्यूज़ हूँ. Like I don't know what to do with. आप दो आर्गुमेंट्स हैं. Yeah, sure. Go ahead. I have more arguments, but for the sake of the video, I was saying I'm confused. But go ahead. पर आप कह रहे हैं दो आर्गुमेंट्स से आप कन्विंस हैं कि नहीं आना चाहिए. Forbidden fruit और Forbidden fruit effect is real, but that is not a legislative problem. That is a problem of parenting and social structures. Slippery slope of censorship is the real core of the argument. कि असल में हुकूमत का इरादा कुछ और होता है. यानी जब मैं स्कूल में था तो प्रेसिडेंट जरदारी ने पास किया था ये एक्ट के यूट्यूब बैन करके ना कि इसमें ब्लास्फेमी होती है. और उन्होंने अपने ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा के ख़िलाफ़ भी कानून बना दिया था कि जो प्रेसिडेंट को गाली देगा प्राइम मिनिस्टर को तो ये सारा कुछ. यह 1.5-2 साल रही थी. यूट्यूब एक्स होता था वो फेक यूट्यूब. डेली मोशन. नहीं देयर वाज अ यूट्यूब क्लोन जो यूट्यूब की ही उसको इस्तेमाल करता था. यूट्यूब की ही एम्बेड वीडियोस को रिफ्लेक्ट कर देता था वहाँ पर. डेली मोशन तो बड़ी पॉपुलर होता था, लाइव लीक था. सो आई थिंक द प्रॉब्लम इज़ कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर जो होती है गवर्नमेंट के पास वो हमेशा एक्सप्लॉयटेटिव ही शक्ल इख्तियार कर लेती है. और ये सबसे बड़ा ह्यूमन कंडम रहा है कि इसको रिजॉल्व कैसे करना है. अब वैल्यू एक्सचेंज की बात है कि क्या बच्चों का फ्यूचर विद रिगार्ड्स टू मेंटल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सेक्शुअल हेल्थ उसको मेंटेन करना एक बिगर प्रॉब्लम बनती जा रही है या जो सेंसरशिप के थ्रेट आएंगे. आई डोंट नो. आई फील लाइक प्रिंट मीडिया और टीवी मीडिया के ज़माने में भी विद ऑल द रिस्ट्रिक्शंस रिपोर्टिंग एक हद तक आ ही जाती है.
तो मे बी द स्लिपरी स्लोप इज़ रियल कि गवर्नमेंट क्रैकडाउन फिर शदीद से शदीद होता रहेगा, बट मे बी ट्रूथ एंड रिपोर्टिंग ऑलवेज फाइंड्स अ वे। ये एक आर्ग्यूमेंट जहन में आती है कि रास्ता निकाल लेते हो आप अपना, अगर आपने खबर पहुँचानी है लोगों तक। सो आई रियली कांट से कि इसका एक तरफ हतमी रेजोल्यूशन क्या बनता है। बट आई कैन से इसके स्लिपरी स्लोप इज़ अ रियल प्रॉब्लम, एंड बट एट द सेम टाइम द प्रॉब्लम जो हम कंटेंट कर रहे हैं विद के बच्चे लिटरली रिटार्डेड बन रहे हैं ऑनलाइन, it's such a bigger threat, and then none of them is on the internet, by the way. They're all on social media specifically, not just general internet. और वीडियो गेम्स और ये सब चीज़ें जितना नुकसान कर सकती थी उन्होंने इतना नहीं किया जितना सिर्फ सोशल मीडिया ने अकेले किया। पाकिस्तान में जमहूरियत के जो हालात हैं वो आपके सामने हैं, लेकिन चूँकि सेनेट में ये बिल आया है और हमने एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव डिबेट इसकी रखी है, मसाइल मसाइब बयान करके, अगेन बहुत ज़्यादा स्टेटिस्टिक्स और फैक्ट्स और स्टडीज़ के अंदर नहीं जा पाए हम, और भी काम होते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये फ़ायदेमंद होगी। अगेन आपसे पूछेगा तो कोई नहीं सेनेट में बिल पेश करने से पहले, बिल तो आया हुआ है, लेकिन कम से कम आप इक्विप्ड तो हैं इस रोबस्ट डिबेट के कॉन्वर्सेशन में पार्ट लेने में। मैं हैरान हुआ कि उस बिल के ऊपर इतनी डिबेट नहीं हुई लास्ट वीक के अंदर ऑनलाइन, बच्चे इतना इंटरेस्ट नहीं है उससे। आई थिंक वो ऑलरेडी इस assumption के अंदर काम कर रहे हैं कि हाँ ठीक है कर लो, तो हमें कौन रोक सकता है। दे सॉर्ट ऑफ लाइक प्रैक्टिकली आई नो VPN, आई नो ऑल ऑफ दिस, आई नो झूठ कैसे बोलना है whatever. So they're sort of already trained पाकिस्तान में अवाम में, they don't care के they don't trust the government anyways. The bill is meant for the upcoming. And the bill is meant for ये कभी खोगा मैं तो नहीं हूँ और whatever, yeah. Anyways, हमेशा की तरह सुनने का शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।